हेलो बच्चों, आज से अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेखिक आवर्धन स्मॉल एम। ठीक है, इस रेखिक आवर्धन स्मॉल एम का मतलब क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। कि मान लीजिए कोई दर्पण है, इस दर्पण के जस्ट सामने अपन एक वस्तु रखी ए बी, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई हाइट होगी एच। अब जब दर्पण से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, जरूरी नहीं वो उल्टा ही बने, ये जैसे ये उल्टा प्रतिबिंब है क्योंकि ये वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है, तो वो कैसा प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई हाइट होगी। तो उस हाइट को मैंने बोल दिया एच डैश। एच तो कौन है, वस्तु की हाइट, और एच डैश कौन है, प्रतिबिंब की हाइट। तो इन दोनों हाइटों की जो तुलना होगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो कौन बताता है हमको, रेखिक आवर्धन। कितने गुना बड़ा है कितने गुना छोटा है, ठीक है, वो अपन इससे बात करेंगे, इससे पता चलता है एम से। तो स्मॉल एम की परिभाषा भी यही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखिक आवर्धन स्मॉल एम। तो एम बराबर एच डैश अपॉन एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसको अपन आई अपॉन ओ से भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। आई कौन होगी वहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ कौन होगी, वस्तु की ऊंचाई, इमेज ऑब्जेक्ट टाइप में, ठीक है। तो एच डैश या आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ कौन है, वस्तु की ऊंचाई। अब दूसरी बात ये कि सर ये भी ऊंचाई है ये भी ऊंचाई है, तो ये मात्रकहीन हो गया और विमाहीन भी हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई से ऊंचाई की विमा कैंसिल हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कहलाता है, वो क्या है, मैंने बता दिया आपको, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाइयों की तुलना ये करता है, ठीक है ना, एम। तो स्मॉल एम से हमें ये चीज़ें पता चलती है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पता चल गया रेखिक आवर्धन एम क्या होगा, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। अब आता है दर्पणों के लिए आवर्धन स्मॉल एम, ठीक है। तो दर्पणों के लिए आवर्धन के लिए मैंने एक अवतल दर्पण लिया, उसके सामने एक वस्तु रखी ए बी और उसका प्रतिबिंब बनाया। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए सिंपल हम दो किरणों की आवश्यकता, हमें न्यूनतम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है, अधिकतम तो आप कितनी भी ले सकते हो, 3 4 5 जितनी भी आप चाहो, ठीक है। तो हमें एक वस्तु लेनी है, वस्तु ए बी ली है मैंने, और इस वस्तु ए बी के पॉइंट बी से दो प्रकाश किरणें, ठीक है, एक तो गई पॉल पर बी पी, ध्रुव पर, और हम जानते हैं जितने कोण से आएगी उतने कोण से ये चली जाएगी, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात तो ये पीडी दिशा में परावर्तित हो गई। ओके, एक प्रकाश किरण सेंटर से आई, तो हम जानते हैं सेंटर से आने वाली, वक्रता केंद्र से आने वाली उसी पथ पे वापस लौट जाती है, ठीक है। तो दोनों परावर्तित किरणें कौन कौन सी, एक तो ये पीडी और एक ये ई बी, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है, बिंदु इस बिंदु पर काट रही है। तो इस बिंदु को हम बिंदु बी का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, तो बिंदु बी डैश, ठीक है। इस बिंदु बी डैश को मैं मुख्य अक्ष से मिला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, ए डैश बी डैश, ये हमारे पास ए डैश बी डैश क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ओके, अब आती है बात कि सर इसमें आवर्धन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हमने पिछले टॉपिक में भी बात की थी कि ये पी से लेकर, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी पी ए या ए पी, उसको हम किससे शो करते हैं, यू से। पी से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, जो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, पी ए डैश, ये दूरी हो गई, इसको हम किससे शो करते थे, वी से, प्रतिबिंब दूरी को। तो हम जानते हैं आवर्धन हमने पढ़ा भी अभी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आई और वस्तु की ऊंचाई ओ, ठीक है। अब आई कितना है वो देख लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, ए डैश बी डैश, ये ए डैश से लेकर बी डैश, ए डैश बी डैश इसकी हाइट हो गई, ठीक है, और वस्तु की हाइट कितनी है, ए बी। लेकिन जब इमेज की ऊंचाई आपसे पूछूं मैं, तो आप ए डैश बी डैश बताओगे, हाँ, लेकिन वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कार्टेशियन परिपाटी में कि अगर मुख्य अक्ष से नीचे कोई हाइट है तो उसको हम किस मिलेंगे, नेगेटिव, तो ये माइनस ए डैश बी डैश होगा, ना कि प्लस ए डैश बी डैश। जबकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर है तो इसकी हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव। तो देखो आप, आई की वैल्यू मैंने माइनस ए डैश बी डैश रखी है, ओके, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है, और ओ की वैल्यू मैंने प्लस में रखी है, ए बी, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये मैंने साइड में आपको बता भी रखा है। तो समीकरण नंबर 1, तो एम की वैल्यू आई माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब जब हमको इस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान निकालना है, तो इसके लिए हमको समकोण त्रिभुजों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम ले रहे हैं बी ए पी, एक समकोण त्रिभुज हो गया, और बी डैश ए डैश पी, ये दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। ये दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, तीनों कोण के बराबर। देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि जिस कोण से आई थी उसी कोण से गई थी, तो ये कोण बराबर परावर्तन के नियम से, ये 90 ये 90, ठीक है। तो तीसरा कोण अपना बराबर होगा,
ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो बी ए पी और बी डैश ए डैश पी समरूप त्रिभुजों में देखो ये वही तरीका जो मैंने दर्पण समीकरण में लगाया था। क्या इसका लंब कौन है, इस त्रिभुज में लंब कौन है, बी डैश ए डैश पी में बी डैश ए डैश, मैंने ये लंब मान लिया, ये भुजा, तो इसकी भुजा ये वाली कौन सी होगी, ए बी, ठीक है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। आधार कौन है इसका, तो कौन है ए डैश पी, और इसका आधार कौन है, इसका आधार कौन है ए पी, तो ए डैश पी अपॉन ए पी। ओके, अब आती है बात, ठीक है, कि ए डैश पी और ए पी कौन है। तो ए डैश पी देखो आप, ए डैश पी सर ये तो प्रतिबिंब की दूरी है जो कितनी है वी, लेकिन प्लस वी या माइनस वी, तो हमारा आंसर होगा माइनस वी, क्योंकि ये पोल से लेफ्ट साइड में। ऐसे ही ए पी भी हम जानते हैं, ए पी कौन है सर, वस्तु की दूरी जो किससे प्रदर्शित करते हैं हम, यू से, लेकिन प्लस यू या माइनस यू से, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में। तो माइनस ए डैश पी की वैल्यू तो माइनस वी हो गई और ए पी की वैल्यू माइनस यू हो गई। ये वैल्यू मैंने यहाँ टिकाई, तो हमारे पास आया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर माइनस का वी अपॉन माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर वी अपॉन यू, समीकरण नंबर 2। अब आती है बात कि समीकरण 1 में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी था हमारे पास, तो ये वैल्यू समीकरण 2 से ये वैल्यू मैं उठाकर यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो ये ए डैश एम बराबर माइनस ऐसा कैसा, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह वी अपॉन यू, तो समीकरण नंबर 3। इस प्रकार हमारे पास एम का समीकरण प्राप्त हो गया। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है दर्पणों के लिए, माइनस का वी अपॉन यू, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकलों के लिए। अभी एम के फॉर्मूले खत्म नहीं हुए, एम के फॉर्मूले और हैं। अब आती है आवर्धन एम के अन्य रूप, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालना है हमको, दर्पण समीकरण से। दर्पण समीकरण देखो हमारे पास है 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और आवर्धन का फॉर्मूला माइनस का वी अपॉन यू। अब इससे हमको कैसे एम मिलेगा वो देखो, समीकरण 1 को मैं पहले वी से गुणा कर रहा हूँ, वी से गुणा करने पर तो वी अपॉन एफ बराबर वी अपॉन वी प्लस वी अपॉन यू, गुणा कर दिया तो हमारे पास वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए माइनस वी अपॉन यू, जबकि यहाँ पे आ रहा है प्लस वी अपॉन यू, तो मैं इसको इधर पक्षांतरण कर दूंगा और इसका इधर पक्षांतरण कर दूंगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। पक्षांतरण करने के बाद माइनस का वी अपॉन यू, 1 अपनी जगह है, और वी अपॉन एफ माइनस में जाएगा इधर आके, माइनस का वी अपॉन एफ, एलसीएम चाहो तो ले सकते हो, नहीं बाद में लेना। तो ये माइनस का वी अपॉन यू कौन है, ये तो हमको देखा हुआ है, बोले कौन, बोले ये एम है, समीकरण नंबर 2। तो एम रख दूंगा यहाँ पे, इसकी जगह एम, ठीक है। तो एम बराबर 1 माइनस वी अपॉन एफ, एलसीएम ले लो, तो हमारे पास आएगा एम बराबर एफ माइनस वी अपॉन एफ, समीकरण नंबर 4। ये एम का समीकरण हो गया। इसी प्रकार ये v से गुणा कर दिया, चाहो तो मैं चाहता तो मैं u से भी गुणा कर सकता था, और u से गुणा करके एक नया समीकरण और मिलता मुझे। तो समीकरण 1 को, दर्पण समीकरण को ही मैं एक जो हमारे पास है इसको u से गुणा कर रहा हूँ, तो u अपॉन एफ, u अपॉन वी प्लस u अपॉन यू, तो यह u अपॉन ये आ गया, u से u कैंसिल आउट, 1 आ गया। लेकिन इस समीकरण 2 में तो हमारे पास v अपॉन यू है माइनस में, जबकि यहाँ पे आ रहा है u अपॉन वी, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये पहले प्लस में है, इसको माइनस में लाना है, तो इसको इधर पक्षांतरण करूँगा और उसका इधर पक्षांतरण, तो माइनस का u अपॉन वी बराबर 1 तो प्लस में था, 1 माइनस यू अपॉन एफ, ओके, माइनस का u अपॉन वी बराबर एलसीएम लिया f माइनस यू अपॉन एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का u अपॉन वी, जबकि हमको चाहिए क्या, माइनस का v अपॉन यू, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो माइनस का v अपॉन यू बराबर f अपॉन एफ माइनस यू, इधर से भी उल्टा हो गया। तो ये लो माइनस का v अपॉन यू आ गया, ये किसकी वैल्यू होती है, m की, तो यहाँ पे m रख दूँगा, तो m का फॉर्मूला क्या बना, m बराबर f अपॉन एफ माइनस यू। तो समीकरण 4 और समीकरण 6 दोनों ही m के मान हो गए, लेकिन दोनों किसके पदों में है, फोकस दूरियों के पदों में। जबकि ये समीकरण किसके पदों में था, ये वाला, ये था प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में, ठीक है ना। जबकि ये समीकरण किसके पदों में है, फोकस दूरियों के पदों में, ओके। तो हमें चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, और चारों कौन कौन से हैं, एक तो m बराबर आई अपॉन ओ, एक m बराबर माइनस का v अपॉन यू, एक m बराबर माइनस एफ माइनस वी अपॉन एफ, और एक m बराबर f अपॉन एफ माइनस यू। ये न्यूमेरिकलों में काम आएंगे हमारे, इनके बिना न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं होंगे दर्पणों के, ध्यान रखना, ठीक है। तो समीकरण 4 और 6 m का फोकस दूरी के पदों में समीकरण। तो आज तो आप ये टॉपिक तैयार करो, और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकलों का पोर्शन जो होगा वो एक टॉपिक और होने के बाद मैं तुम्हें न्यूमेरिकल भी करना सिखाऊंगा इसके, ओके। पढ़ाई करो।